दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। आज मैं आपके सामने बात करने आया हूं जिस टॉपिक पे बहुत सारे लोग पिछले 5-7 दिनों से बात कर रहे हैं। टॉपिक है बॉलीवुड क्यों आखिर खामोश है। जब से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है, बॉलीवुड में जितने भी बड़े बड़े खान हैं वो खामोश हैं, जितने भी कपूर हैं वो खामोश हैं, जितने भी रोशन्स हैं वो खामोश हैं, और जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं जो रोहित शर्मा के रिटायरमेंट से लेकर के और गाजा पट्टी तक के ट्वीट करती फिरती थीं, जिनको सुई से लेकर के हवाई जहाज तक की नॉलेज रहती है, वो जो एक्ट्रेसेस हैं वो क्यों नहीं ट्वीट कर रही हैं और क्यों नहीं हमारे आर्मी के साथ एक सॉलिडरिटी दिखा रही हैं। क्यों नहीं वो एकता दिखाई दी जहाँ पे पूरा देश एकजुट था। तमाम जगत के लोग, तमाम कास्ट के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस समय पे जितने भी कास्ट के लोग थे, जहाँ पे सब पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और सब पाकिस्तान की लेने में लगे हैं, वहाँ पे ये खान गैंग क्या कर रहा था। पहलगाम होता है, उसके बाद सलमान खान का ट्वीट आता है, एक जेनरिक सा ट्वीट रहता है, और इसके बाद शाहरुख खान का भी ट्वीट आता है जहाँ पे एक जेनरिक सा ट्वीट करके एक होता है ना कि फिल इन द ब्लैंक्स, तो उस ब्लैंक्स को भरने वाला ट्वीट रहता है कि हाँ भाई, हमने भी अपना अटेंडेंस लगा दिया है, हमने भी अपना दुख जाहिर कर दिया है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि जिस लड़की के पति को शादी के 4 दिन बाद ही उसी के आंखों के सामने उसका कत्ल कर दिया जाता है पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, और जब सलमान खान ट्वीट करते हैं और जब शाहरुख खान ट्वीट करते हैं, तो उस ट्वीट में कहीं भी पूरे पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहता है। आखिर क्यों बॉलीवुड गैंग जो है पाकिस्तान को सीधा आरोपी नहीं बना पाता है? आखिर ये पाकिस्तान प्रेम इनका है क्यों? चाहे कोई भी बॉलीवुड का कलाकार हो, किसी ने भी, इक्के दुक्के को छोड़कर मैं बात कर रहा हूं, किसी ने भी पाकिस्तान को डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया है। आखिर क्या कारण है? क्या पाकिस्तान के साथ जो इनका नेक्सस है, क्या पाकिस्तान के में इनके इन्वेस्टमेंट हैं, क्या ये पाकिस्तान से गाइड होते हैं, या फिर इनको अपना जो फैन फॉलोइंग खोने का डर है, जो पाकिस्तानी लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, क्या उनकी फैन फॉलोइंग खोने का डर है? अगर उनके चक्कर में आप अपने भारतीय जवानों का हौसला नहीं बढ़ा रहे हैं, मूवी तो यार ये जवान बनाते हैं, टाइगर जिंदा है बनाते हैं, फिर मतलब कभी ये अपने आप को इंडिया का स्पाई बता करके पाकिस्तान में घुस जाते हैं, पाकिस्तान की लड़की को भगा लेते हैं। टाइगर जिंदा है में आप लोगों ने देखा होगा, और टाइगर में जोया को भगा लेते हैं सलमान खान। उनसे कहता है कि भाई, पूरी दुनिया में 140 प्लस कंट्री है, तेरे को पाकिस्तान की ही लड़की क्यों भगानी थी? और पूरी पाकिस्तान आर्मी से ये जंग लेते हैं एक लौंडिया के चक्कर में, एक लड़की के चक्कर में। और यहाँ पे बैठे इंडियन ऑडियंस जो है खुश हो रहे होते हैं, ताली बजा रहे होते हैं, सीटी बजा रहे होते हैं, वाह भाई क्या कमाल कर दिया है आपने। बजरंगी भाईजान में तारों के नीचे से घुस करके पाकिस्तान चले जाते हैं, और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले सलमान खान, जब मानवता तार तार हो रही थी और उसी पाकिस्तान के द्वारा हो रही थी, इस पर एक चू चप्पड़ तक नहीं निकला। कहीं भी पूरे ट्वीट में इन्होंने पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे क्रिटिसाइज कर देने से बॉलीवुड सुधर जाएगा, या हमारे वीडियो को बॉलीवुड देखकर आग बबूला हो जाएगा। भाई, इनका कुछ नहीं कबाड़ने वाला, और हम और आप मिलकर इनका घंटा कुछ नहीं कबाड़ पाते और ना कबाड़ पाएंगे, और इसका एहसास उनको भी है। इसीलिए उन्होंने इंडियन ऑडियंस के मुंह पे एक करारा तमाचा मारा है कि तुम कितना भी बैकआउट कर लो, कितना भी विरोध कर लो, घंटा तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। यही शाहरुख खान जवान मूवी लेकर के आते हैं, और उसमें आर्मी के वर्चस्व को दिखाया जाता है, उसमें किसान के आंदोलन को दिखाया जाता है, और देश दुनिया की तमाम बातें करने वाला ये पठान साब्यसाची के कपड़े पहन करके फैशन शो कर रहा है। लेकिन इसके पास इतना टाइम नहीं है कि ये इंडियन आर्मी के बारे में एक ट्वीट कर सके, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक ट्वीट कर सके। ये दिखाता है कि ये भारत देश का खाते हैं, भारत देश के फेंके हुए टुकड़ों पे ये पल रहे हैं, और भारत देश के लोगों से ही ये स्टार बने हैं। ये पाकिस्तान के ऑडियंस की जितनी कदर कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान के ऑडियंस के पिछवाड़े में इतना दम है कि वो किसी को स्टार बना सके?
वहां के यूट्यूबरों को इंडिया में बैन कर दिया गया है। जितनी भी कमाई धमाई उनकी होती थी, सारा इंडिया से पैसा जाता था और इंडियन ऑडियंस से जाता था। आज के डेट में यार अगर वो लाइव आते हैं यूट्यूब पे तो 10 से 12 लोग उनको देख रहे हैं सिर्फ। एक टाइम पे हम ही और तुम 3-3 लाख लोग लाइव देखते थे। हमारे पैसे से उन्होंने घर गाड़ी खरीद ली। यानी कि उनकी जो जनता है उनको स्टार नहीं बनाने का औकात रखती है, उनकी जनता उनको स्टार नहीं बना सकती है। उतना पीआर गेम स्ट्रांग नहीं है, उतना टेलीविजन उनका स्ट्रांग नहीं है, उतना पैसा उस कंट्री में नहीं है। स्टार बनाने का क्षमता भारत देश में है। फिर भी भारत देश के ऑडियंस को ये बॉलीवुड वाले अपने एल पे रख के घूम रहे हैं। और तुम ही कल को मूवी देखने जाओगे, आमिर खान का मूवी देखोगे, शाहरुख खान का मूवी देखोगे, सलमान खान का मूवी देखोगे और सीटियां बजाओगे। क्यों बजाओगे? क्योंकि वो तो देशद्रोही कहला ही रहे हैं। उनके साथ कदम ताल मिलाकर इस देश की जनता खड़ी है। इस देश की जनता में जो आग उठता है ना, बस लड़ाई के 2 दिन 4 दिन तक उठता है। इसके बाद तुम ही लोग 1 महीने के बाद शांत हो जाओगे। आज बायकॉट टर्की चल रहा है, ये मोनोपोली है भाई, ये परसेप्शन है। अभी मीडिया में हो हल्ला मच रहा है, आप अजरबैजान को जो है बायकॉट कर रहे हो। 1 साल बाद आप ही हनीमून मनाने अजरबैजान जाया करोगे। ये परमानेंट जो स्टैंड है ना, हम नहीं ले पाते। ये सारा पीआर गेम है। हमें ये बताया गया है कि सलमान खान बिंग ह्यूमन के लिए कितना डोनेट करते हैं, हमें ये बताया गया है कि आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, हमें ये बताया गया है कि शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड हैं। किसने उनको किंग बनाया? क्या बॉलीवुड एक अलग कंट्री है? क्या बॉलीवुड के वो राजा हैं और बाकी सारे लोग प्रजा हैं? क्या बॉलीवुड भारत से अलग है? उनको किसने वोटिंग दी? उनको किसने किंग चुना? क्या आमिर खान से ज्यादा परफेक्शन किसी में नहीं है पूरे बॉलीवुड में? पूरा बॉलीवुड नल्ला है। ये वही बॉलीवुड है जो गाजा तक देख लेता है लेकिन पहलगाम देख नहीं पाता है। ये वही बॉलीवुड है जो फेयरनेस क्रीम भी बेचता है और पान पराग भी बेचता है, पान मसाला भी बेचता है। तो भाई इनका दोगलापन सुशांत सिंह राजपूत के टाइम से उजागर हो चुका था। तुमने क्या किया? तुमने बोला कि भाई हम बॉलीवुड नहीं देखेंगे, बॉलीवुड को बायकॉट कर देंगे, हम निस्तो नाबूद कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जवान आती है, पठान आती है, तुम ही हॉल में बैठ करके सीटी मारते रहते हो। उसके बाद टाइगर आता है, तुम ही हॉल में बैठ करके टाइगर को चीयर कर रहे होते हो। तो ये जो इनकी जो पीआर गेम है ना, ये इनका परसेप्शन बनाता है। यहाँ पे कोई अच्छा बुरा नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन इकोनॉमी है। चाहे निगेटिविटी में वो अटेंशन आए, चाहे पॉजिटिविटी में वो अटेंशन आए, वो लोग अटेंशन में रहते हैं। जिसका पैसा उनको मिलता है, जो ब्रांड वैल्यू वो क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन इकोनॉमी से क्रिएट करते हैं। तो ये देश की आज सच्चाई है कि आप जिन स्टार्स के पीछे पागल हो, जो स्टार्स ये कह दें कि भाई फेयर एंड लवली अच्छा है तो आप खरीद लेते हो, जो ये कह दे कि ये प्रोटीन अच्छा है तो आप खरीद लेते हो, जो ये कह दे कि ये शैम्पू अच्छा है तो आप खरीद लेते हो, पान मसाला के नाम पे इलायची का प्रचार करते हैं और इलायची के नाम पे पान मसाला बेच देते हैं, उन लोगों को आप सपोर्ट करते हो तो गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है। सिर्फ आपने ऐसे कलाकारों को स्टार बनाया हुआ है जो सिर्फ नाम के रोल मॉडल हैं। नाम के रोल मॉडल हैं। जो काम के रोल मॉडल हैं वो S-400 उड़ा रहे हैं, जो सही में पाकिस्तान की ले रहे हैं। वो रील में जोया को नहीं ले रहे हैं, वो रियल में जॉय ले रहे हैं भाई, पाकिस्तान को मार करके। तो ये बात हमें कैटेगोरिकली समझने में लाना होगा, अपने समझ में लाना होगा। और हमें समझने की भी जरूरत है कि शाहरुख खान के जवान बनाने से नहीं जवान बनता है भाई। जवान ऑलरेडी वहां लड़ रहा है पाकिस्तान से, वो है असली जवान। ये 55 साल का जवान ये फर्जी जवान है जो बॉक्स ऑफिस पे 55 साल होते हुए भी जवान नाम रख के और जवान का किरदार निभा करके आपसे लाखों करोड़ों बटोर रहा है। लेकिन जब हमारे ही कंट्री का असली जवान वहां बॉर्डर पे खड़ा है तो इनके मुंह से बकार तक नहीं निकलता है। आखिर पूरे बॉलीवुड गैंग ने ऑल आई ऑन गाजा पे ट्वीट तो जरूर कर दिया था। रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं टेस्ट सीरीज बीजीटी में, विद्या बालन तक ने ट्वीट कर दिया था भाई। तो जिस बॉलीवुड को क्रिकेट से लेकर के गाजा तक का नॉलेज रहता है, उसको अपने ही देश का पहलगाम नहीं दिखा, जहां पे बकायदा पाकिस्तानी आतंकवादियों ने
पूछ करके गोली मारी कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, पैंट उतरवाए, धर्म पहचाना, कलमा पढ़वाया और औरतों को अलग करके उनके सामने उनके पतियों को मौत के घाट उतार दिया और औरतों को कह दिया कि मोदी को जाके बता देना, मोदी को बता देना। और मोदी ने सुन लिया। अब जब मोदी ने पूरे पाकिस्तान की मैया दैया कर ली, तब ये बॉलीवुड गैंग वाले अपनी मैया दैया करवा रहे थे, या इनडायरेक्टली इनकी ही मैया दैया हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान परस्त प्रेमी लोग हैं ना, ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं, पाकिस्तान से इनका धंधा चलता है या पाकिस्तान में इनके अब्बा बैठे हैं, ये तो यही बताएंगे। लेकिन जब भारतीय आर्मी, भारतीय सेना जब हमारे और आपके लिए अपना जान गंवा रही थी, जब शहादत दे रही थी, जब पाकिस्तान के घर में घुस के, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे नूर खान एयरबेस हो, हर जगह तबाही मचा रही थी, तब ये बॉलीवुड गैंग खामोश था। तो याद रखिएगा कि कल को अगर आने वाले टाइम में इनकी मूवी अगर आप देखने जाते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं उस देशद्रोही का भागीदार आप भी हैं। आप भी इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और इस देश की जनता करती है। तो मुझे गिला शिकवा बॉलीवुड वालों से नहीं है कि किसने ट्वीट किया। अगर वो ट्वीट करते तब भी पाकिस्तान पिलना ही था, नहीं करते तो भी पिलना ही था। लेकिन ये पब्लिक फिगर हैं, इनका पर्सनल ओपिनियन नहीं हो सकता है, ये पब्लिक फिगर हैं और पब्लिक फिगर को पब्लिक मैटर पे देश हित में आगे आना ही पड़ेगा। इसीलिए 140 करोड़ मतलब जो जनता है, उसमें से भाई आप सुपरस्टार हो, आपको किंग का दर्जा दिया गया है मीडिया के द्वारा, आप सलमान खान हो, आप सुपरस्टार हो, आपके 44 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं, भाई आपका दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है कि देश हित में सेना के साथ खड़े रहें, देश हित में सरकार के साथ खड़े रहें। चलो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इतना भी बड़ा ओपिनियन नहीं हो सकता ना कि तुम ओवैसी से भी नीचे गिर जाओ। आज के डेट में अकबरुद्दीन ओवैसी की विचारधारा बीजेपी से 360 डिग्री अलग है। आज के डेट में शशि थरूर की विचारधारा बीजेपी से 360 डिग्री अलग है। लेकिन क्या होता है, क्या होता है, वो आर्मी के साथ खड़े रहते हैं, पूरी दुनिया को और पूरे हिंदुस्तान को दिखाते हैं कि भले हमारी विचारधारा जो है एकदम 360 डिग्री अपोजिट है, लेकिन हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। तो ये जो बॉलीवुड गैंग है ना, ये सिर्फ पैसे पे बिके हुए भांड हैं। अगर तुम पैसा दोगे तो ये ट्वीट करेंगे, तुम पैसा दोगे तो ये स्टोरी लगाएंगे। ये गाजा पे स्टोरी लगाने वाले ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो, सोनाक्षी सिन्हा का क्यों नहीं ट्वीट आया, सोनाक्षी ने क्यों नहीं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया और सोनाक्षी सिन्हा ने क्यों नहीं खुल करके इंडियन आर्मी का सपोर्ट किया, उल्टा उनका ट्वीट आया, स्टोरी लगाई मैडम, कहती हैं भारतीय जो मीडिया है चीजों को सेंसेशनलाइज करके दिखा रहा है। ये था स्टोरी, अब मुझे याद आ गया, इंस्टाग्राम पे लगाया था, ट्वीट नहीं किया था, कि बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है और लोगों को डरा रहा है। मैडम पहली बात तो भारतीय डर नहीं रहे थे, बल्कि पाकिस्तान की फाड़ रहे थे, पहला। दूसरा, ये आपकी कुंठित मानसिकता मैं समझ सकता हूं, जहीर इकबाल की पत्नी हैं आप, पाकिस्तान को खुलेआम आप क्रिटिसाइज अब कर नहीं पाएंगी। पिता का नाम शत्रुघ्न है, भाई का नाम लौकुश है, घर का नाम रामायण है, पति लेकिन जहीर इकबाल चुना है आपने, तो आपकी विचारधारा हम समझ सकते हैं। लेकिन आप आजाद हैं, आप किसी को भी अपना पति चुन सकती हैं। लेकिन भारतीय सेना इस देश की सेना है और इस देश में ही आप रहती हैं, तब आपकी विचारधारा कहां गई थी, जहां पे हर चीज पे आप कमेंट करती हैं, कभी सरकार पे भी कमेंट करती हैं। तो भारतीय सेना जब पाकिस्तान को पेल रही थी तब आप कहां थी? पूरा बॉलीवुड गैंग जो गाजा देख रहा था, क्या पहलगाम, अपने देश का पहलगाम नहीं दिखा उन लोगों को? क्या उन 26 जो हिंदू परिवार थे जिनका घर उजड़ गया, क्या उनका घर नहीं दिखा इस भांडों को, जो पैसे लेकर के नाचते हैं, पैसे लेकर के मूवी बनाते हैं, पैसे लेकर के इंटरटेन करने का जरिया है? आम जनता की ये गलती है। आम जनता ने इनको हीरो हीरोइन बॉलीवुड स्टार बना के रखा है। जो स्टार होते हैं ना, वो ए.के. भारती जैसे लोग होते हैं। जो स्टार होते हैं वो एयर मार्शल जैसे लोग होते हैं। जो स्टार होते हैं ना, वो कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे होते हैं, भूमिका सिंह जैसे होते हैं।
पलकी शर्मा जैसी होती हैं। ये लोग स्टार हैं, ये है वोमेन्स इक्वलिटी और ये है देश के ब्रांड एम्बेसडर जो देश को आगे ले जाएंगे। न कि ये नाचने गाने वाले लोग, ये पान गुटखा बीड़ी सिगरेट बेचने वाले लोग, ये नहीं आने वाले हैं देश के काम। जो अपने देश का नहीं, जो अपने सेना का नहीं, वो तुम्हारा भी नहीं है। बस वो तुमको बावला बना रहा है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, खुद पैसा कमा रहा है, तुम्हारे मन में एक साइकोलॉजी क्रिएट कर रहा है कि तुम भाई इनको आइडियलाइज करो। तुम ही कमेंट सेक्शन में सलमान खान को सपोर्ट करते हुए दूसरे फैंस को गाली देते होगे, कोई शाहरुख खान को सपोर्ट करते हुए दूसरे हीरो के फैंस को गाली देता होगा। तुम ही आपस में अपने ही कंट्रीमैन को लड़के गालियां देते हो इनको सपोर्ट करने के चक्कर में। लेकिन जब इनका सपोर्ट पूरे देश को चाहिए होता है तब ये मुंह में लेके बैठ जाते हैं और ना एक दिन ट्वीट करते हैं, ना 2 दिन, 7 दिन। जिसको ट्वीट नहीं करना होता है, जो पाकिस्तान परस्त है, वो नहीं करेगा। इतना क्रिटिसिज्म झेल कर भी ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोच लो कि जिस देश से ये स्टार बने हैं उस देश का ये घंटा नहीं सोच रहे हैं। इनको उस देश का पड़ा है जो अपने आप में एक भूखा नंगा कौम है, जो अपने आप में एक भिखारी देश है, जहां की ऑडियंस की इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने यहाँ के यूट्यूबरों को कम से कम 100,000 व्यूज दिला सकें। उस देश की चिंता ये बॉलीवुड भांड कर रहे हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचते रहें। सो फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स को प्यार देने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। धन्यवाद।